हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं टिप्स जो तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे मॉक्स का जो भी तुम दे रहे हो अटेम्प्ट या जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे स्कोर को कैसे एनहांस कर सकते हो। उसके आज हम सिर्फ और सिर्फ टिप्स जानेंगे जिसकी वजह से तुम तुम्हारे क्वेश्चंस को भी करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे, जिसके स्टेप्स जो तुम स्टेप्स भूल जा रहे हो वो स्टेप्स भी तुम अपने दिमाग में रिटेन कर पाओगे, तुम अपने टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे और किस वे में कितना टाइम देना है चीज़ों को सेक्शन वाइज दिए तुम हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज जो सबसे फर्स्ट चीज है ना, दैट इज क्रिएट चीट शीट्स। फर्स्ट इज क्रिएट चीट शीट्स। अब ये चीट शीट्स चीटिंग के लिए नहीं, ये क्यों करना? बेसिकली चीट शीट्स क्या होता है? देखो, काइंड ऑफ माइंड मैप। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब अगर तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या तुम्हें पता चल गया कि यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, वो मैं अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, बहुत बार होता है कि ये टॉपिक है ना, एक कॉन्सेप्ट के हम स्टेप्स याद नहीं कर पाते, हमें ये याद नहीं आता यार क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है। हमको पता है कि करना कैसे, बट हम उस स्पेसिफिक मोमेंट के लिए ना भूल जाते हैं कि यार कैसे करना है इसको। तो उसके लिए बेस्ट वे होगा तुम लोग क्रिएट चीट शीट्स। अब इसमें क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या वी कैन से जो भी तुम्हारे डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, या जो टॉपिक्स तुम याद नहीं रख पाते, याद नहीं रख पाते, ओके, या जो भी तुम्हें स्टेप्स, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, राइट, कभी कभी हम उसके ना स्टेप्स भूल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यार एक ही दो क्वेश्चन होते हैं जिसके हम ना स्टेप्स ही भूल जाते हैं, कैसे करना कैसे। तो तुम क्या करो, अब तुम ना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी जिसके भी तुम्हें स्टेप्स याद नहीं रह रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, तुम क्या करो उसके ना चीट शीट्स क्रिएट कर लो। तुम एक पेज पे ना, पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है या जो भी तुम्हारे स्टेप्स है, जो तुम्हें कोई क्वेश्चन के स्टेप्स नहीं आ रहे वो स्टेप्स लिख लो, या जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो लिख लो। ओके, अगर ये चीज़ करोगे तो इससे फायदा क्या होगा, अब जब तुम मॉक्स देने जाओगे ना, अब तुम्हें पता है कि यार ये जो चीज़ है वो मेरे दिमाग से निकल जाती है, तो मॉक्स देने से पहले तुम ये चीट शीट्स को एक बार ना रिविजिट कर लो, देख लो एक बार, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो इससे होगा क्या, जब हम मॉक्स अभी हमने रिवाइज किया और हमने एकदम नेक्स्ट मोमेंट पे मॉक्स देंगे, राइट, तो इससे होगा तुम्हें बेनिफिट क्या, कि जो भी तुम्हारे स्टेप्स जो तुम पहले भूल रहे थे शायद अब वो तुम ना भूलो, क्योंकि जस्ट अभी तुमने रिविजन किया है ना। तो तुम ये चीज कर सकते हो, और मॉक्स देने से पहले हर एक बार अपने ना चीट शीट्स को ना रिविजिट कर लेना या रिवाइज कर लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी आइडियाज है, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है ना, वो एकदम फ्रेश रहे। और जो जितनी चीजें तुम्हारी फ्रेश रहेगी उतना बेटर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसा बंदा है जो चीजें जो डिफिकल्ट है उसको रिवाइज नहीं करके मार्क्स देगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है कि वो रॉन्ग करे। बट तुम क्वेश्चन को एकदम फ्रेशली रिवाइज करके, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके जा रहे हो, तो शायद ही तुम्हारे क्वेश्चन रॉन्ग हो, या शायद ही तुम कॉन्सेप्ट्स या स्टेप्स को भूलो। तो दिस इज द बेस्ट वे बाय विच तुम ये चीज कर सकते हो। ओके, अब इसके अपार्ट जो सेकेंड चीज आती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब बहुत बच्चों का क्या होता है, मॉक्स में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, राइट, क्या होता है सेकेंड चीज इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। और मेरी बात सुनो, तुम एनडीए के रियल पेपर तक का वेट नहीं कर सकते अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, अभी से मॉक्स देते देते तुम्हें टाइम मैनेज करना होगा। अगर हम बात करेंगे तो हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, हमारे 120 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, और टाइम कितना मिलता है तुम्हें 150 मिनट्स, है ना, 2 आवर 30 मिनट्स, राइट। तो यहाँ पे तुम पूरे के पूरे 2 आवर 30 मिनट्स यूटिलाइज मत करो, तुम सिर्फ मॉक देने के लिए 2 आवर्स लो, क्योंकि जो 30 मिनट्स है ना ऊपर के, वो हम सोच सकते हैं हमारे ओएमआर में चले जाए, राइट, ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, 120 क्वेश्चन 150 मिनट अगर हम पकड़ के चलेंगे तो हर एक क्वेश्चन पे हमें मिलेंगे अराउंड 1 मिनट 25 सेकेंड्स, राइट। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, या तुम्हें एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करने चीजों को, तुम क्या करो, तुम सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट या उस टॉपिक के क्वेश्चंस पे जाओ जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिनके कॉन्सेप्ट या जो टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के क्वेश्चन को सबसे पहले अटैक करो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब ये चीज क्यों कर रहे हैं हम देखो, अगर तुम डायरेक्टली एकदम स्टार्टिंग में लाइन वाइज क्वेश्चन कर रहे हो, ओके, और अगर फर्स्ट में ही ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आते, जब वो उस कॉन्सेप्ट में से जो तुमने पढ़े नहीं है, तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर एक हिचकिचाहट आ जाएगी कि यार मेरे स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मैं एंड के क्या क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, राइट। तो उसके लिए बेस्ट वे स्ट्रॉन्ग टॉपिक लो, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें ना, इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और जल्दी जल्दी हो जाएंगे, राइट, सॉल्व तो होंगे होंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। तो यहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ये क्वेश्चन हो गए मेरे, और स्पीड भी हो रहे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया।
और तुम ऐसे करोगे ना तो तुम ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे। क्या कर पाओगे? ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेक श्योर तुम उन टॉपिक के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो जो तुम्हारे स्ट्रांग है, ना कि उन क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करो जो तुम्हें आती ही नहीं है। ये उससे अपना मोरल डाउन करने से अच्छा है जो चीज़ें आती है उसी पे जाके उसको सॉल्व कर लो पहले। और एक चीज़, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इवन तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, वो क्वेश्चन है, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार वो 1 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा मेरा, या अराउंड एंड अराउंड 2 मिनट से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, तो उन क्वेश्चंस के पीछे मत पड़ जाना, अपने ईगो को आड़े मत लाना। तुम्हें लग रहा है कि 2 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो। वो क्वेश्चंस को तुम लास्ट में टैकल कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम एक क्वेश्चन को 10 मिनट लेके बैठते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी है, जो भी चीज़ है वो कम हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन पे टाइम हल्का सा भी ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग वो रॉन्ग कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें बिल्कुल और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। लगा कि यार नहीं हो रहा, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट जा रहा है, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन तुम एक बार तुम्हें पता चल गया कि मेरा 120 क्वेश्चन था, और 120 क्वेश्चन में से मुझे इन एंड अराउंड 60 क्वेश्चन आते थे, राइट? मैंने वो सारे अटेम्प्ट कर लिए। अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए और जो मुझे आते थे बट वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर टाइम बचता है तो फिर वो लास्ट में हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इससे टाइम मैनेज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो टाइम, आई होप तुम्हें ये समझा होगा। और तुम्हें कितना देना है? 2 आवर्स ही देना है, क्योंकि 30 मिनट शायद उसमें ओएमआर फिलिंग इसमें चले जाए। तो सिर्फ 2 आवर्स का टाइमिंग लगाओ, और पेपर दे रहे हो तो एकदम लगना चाहिए कि यार पेपर की तरह है, ताकि तुम्हें तुम्हारा टाइम प्रेशर क्रिएट हो जाए, तुम्हारे माइंड में भी एक प्रेशर बने कि हाँ यार 2 घंटे में ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, क्योंकि माइंड पे जब प्रेशर आएगा ना, तभी वो चीज़ जल्दी जल्दी करेगा। ओके, और अगर तुम प्रेशर में काम नहीं करोगे तो शायद एनडीए रियल पेपर के टाइम पे तुम्हारा एक्यूरेसी गिर जाए, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी गिर सकते हैं, अगर तुम टाइम प्रेशर में काम नहीं करोगे। तो इट्स बेटर कि तुम टाइम प्रेशर में काम करो। आई होप तुम्हें थर्ड टिप भी समझी होगी कि अगर क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उन क्वेश्चंस को हम टैकल, या उन क्वेश्चंस को हम बाद में ही डील करेंगे, बीच में डील नहीं करेंगे। ओके, अगर थर्ड चीज़ की बात करेंगे, तो थर्ड चीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन रिविजन और एनालिसिस। अब देखो, अब तुम हमेशा याद रखना कि मॉक्स किया ना, मॉक्स करना ही एंड रिजल्ट नहीं है हमारा। हमें हर एक टॉपिक को फ्रेश रखना है अपने दिमाग में, कि यार जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है, जो फॉर्मूलेज, वो हमारे दिमाग से ना उड़े। तो रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, रिवीजन तुम्हारा टाइमली होना चाहिए। और रिवीजन करने का पता है सबसे बेस्ट तरीका, तुम खुद के लिए ना डेली टारगेट सेट करो। क्या करो? डेली टारगेट सेट करो कि यार आज ना मैं मैथ्स का ये टॉपिक कवर कर लूंगा, मैं गैट का ये टॉपिक कवर कर लूंगा, और जब तक मैं कवर नहीं करूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ये चीज कर लो यार 30 डेज यहाँ से सर। तो रिविजन ज्यादा बेटर तब होगा, टाइमली होगा, और टारगेट डेली का होगा। और अगर तुम डेली के टारगेट अकम्प्लिश करोगे ना, तो वो बहुत अच्छा लगेगा और प्रोडक्टिव भी होगा ये चीज। ओके, तो ये चीज करनी है तुम्हें। और मॉक्स दे रहे हो, मॉक्स को देने के बाद एनालाइज भी कर लेना, ताकि जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं। क्या पता चल जाए? स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं, और आइडिया ये भी लग जाए कि वीक टॉपिक्स कौन से हैं। अब दोनों का बेनिफिट क्या होने वाला है? अगर मुझे पता है कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर में जाके वही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, वीक टॉपिक्स। अब वीक टॉपिक्स पता चल गए, तो वीक टॉपिक्स को पॉलिश करना स्टार्ट कर दो। अगर बात करेंगे वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, तो वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले जो भी टॉपिक तुम्हारा वीक है उसके कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करो। उनके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते, वो उसके पीछे पड़ जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद तुम उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कुछ टॉपिक है, तुमने उसके कॉन्सेप्ट समझ लिया, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई नाउ आई एम 100% डन विद द कंसेप्ट। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस, राइट? तुम क्वेश्चन सॉल्व करो उसके 10, 15, 20, 30। अब जब तुम्हें लगा कि कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यार अगर इसका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट टाइम, मैं गलत नहीं करने वाला हूँ, तो देन तुम मतलब तुम्हारा वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, और इसके बाद जो फिफ्थ चीज है, दैट इज तुम एक फॉर्मूला शीट क्रिएट कर लो। क्या कर लो? फॉर्मूला शीट। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर तुम मॉक्स देने जा रहे हो, उससे 10-15 मिनट पहले सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो। तुम्हारे चीट शीट से तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तुम्हारे डिफिकल्ट टॉपिक्स, वो सारे कर लो। तो देखो, कॉन्सेप्ट्स के स्टेप्स भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस के स्टेप भी आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, फॉर्मूलेज भी पता चल जाएंगे, तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जब तुम नेक्स्ट मॉक देने जाओगे, तो अल्टीमेटली स्कोर तो धीरे 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 इंप्रूव हो गई, क्योंकि तुम वीक टॉपिक्स पे वर्क कर रहे हो। तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग से निकल रहे थे, अब तुम उसको भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हो,
राइट? और मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, मॉक सॉल्व क्यों नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम स्टेप्स भूल जाते हैं, हम फॉर्मूलेस भूल जाते हैं, यही होता है। तो बेस्ट इज फॉर्मूला शीट्स प्लस चीट शीट्स। उसके बाद ज़्यादा टाइम उस पे मत वेस्ट करना जब तुम्हें लगे कि यार इस पे 2 से 3 या 4 मिनट लग जाएगा, क्योंकि अगर तुम वो करते हो तो तुम तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ खेलोगे। और अभी बेस्ट टाइम है, टाइम प्रेशर के अंडर वर्क करो, टाइम प्रेशर के अंडर वर्क करोगे तभी काम बनेगा। क्योंकि तुम डायरेक्ट एनडीए के पेपर में जाके बैठोगे और बोलोगे कि मुझे करना है, दिमाग में प्रेशर रहेगा 2 घंटे में करना है, वहाँ पे तो मैं 3 घंटे में करता था, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे में करना है। तो टाइम प्रेशर को दिमाग में रख के काम करो। अगर इस वे में करोगे ना तो माइंड भी ऑटोमेटिकली उस स्पीड, उस पेस पे सेट हो जाएगा कि यार मुझे 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ब्रेन भी उसकी तरह प्रोसेस करेगा। अभी से ब्रेन को एक आदत डाल दो कि जो भी हो मुझे 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस। अब देखो 120 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट नहीं करने वाले, राइट? तुम 80 क्वेश्चंस, 85 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करोगे, राइट? 120 क्वेश्चंस की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो जो भी करोगे तो उसको एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी हमारी, राइट? तो ये चीज़ होगी। तो ये कुछ टिप्स थे जो तुम्हें डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए तुम्हारे अगर मूक बॉक्स में स्कोर तुम्हें इंप्रूव करना है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द बेस्ट।